हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। चाहे आप पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हो या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जितने भी सेट बनेंगे उसमें से किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। और क्लास 11th की फिजिक्स में भी है पहले चैप्टर में। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आप लोग अच्छे से समझिएगा। इस टॉपिक का नाम है विमीय विश्लेषण की सीमाएं, यानी इंग्लिश में लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जो विमीय विश्लेषण होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तथा चरघातांकी ई की पावर एक्स तथा लघुगण की लॉग एक्स, इस प्रकार की समीकरणों का निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब इसमें बताया गया है कि विमीय विश्लेषण के द्वारा आप त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और चरघातांकी जैसे ई की पावर एक्स तथा लघुगण की मान जैसे लॉग एक्स, इस प्रकार की समीकरणों का निर्धारण करना संभव नहीं है विमीय विश्लेषण की सीमा विमीय विश्लेषण के द्वारा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, यदि कोई भौतिक राशि केवल तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है परंतु तीन में से दो राशियों की विमाएं समान हैं, तो भी विमीय विश्लेषण द्वारा उन राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भौतिक राशि तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है परंतु तीन में से दो राशियों की विमाएं समान हों, तो विमीय विश्लेषण के द्वारा उन तीनों राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है, सूत्रों में उपस्थित नियतांकों के आंकिक मान इसके प्रयोग से ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी सूत्र में कोई नियतांक उपस्थित है, जैसे बहुत से सूत्र में के होता है, और जैसे एक वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें जो जी होता है कैपिटल जी, उसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि विमीय विश्लेषण के द्वारा नियतांकों के आंकिक मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब अगला पॉइंट है, यदि कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। कोई भौतिक राशि तीन से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके पहले वाले में था, यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों पर निर्भर करती है परंतु उसमें से दो की विमाएं समान होती हैं तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये है, कोई भौतिक राशि तीन से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।